5 साल के मासूम की जान चली गई। सीकर में निशुल्क दवा योजना की सिरप पीने से ये जान गई है। रात को परिजनों ने सिरप दी, सुबह मासूम उठा ही नहीं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है। तो राजस्थान से ये सिमिलर खबर सामने आई है, जहां पर कफ सिरप पीने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। 5 साल का ये मासूम था और वायरल की इसको प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की थी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये जानलेवा कफ सिरप कई बच्चों की अभी तक जान ले चुकी है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि इसका सबसे ज्यादा असर मासूमों पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका सैंपल फिलहाल ले लिया गया है और इसके सैंपल को फिलहाल जांच के लिए आगे भेजा गया है। क्या ऐसे कंटेंट्स इसमें हैं जिसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो रही है? नित्यांश है जो 5 साल का बच्चा है, एकदम स्वस्थ था। माता जी के दरबार में अपने पंडाल लगा हुआ है, वहाँ अच्छा टहल रहा था, स्वस्थ था। अब उसको हल्की सी खांसी थी। हल्की सी खांसी होने पे उसको जो ये चिराना से लाई हुई दवाई है, खांसी की दवाई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है, वो पिलाई है, आधा ढक्कन पिलाई है। उसकी मम्मी ने पिलाई कि खांसी रुक जाए, स्कूल में जाना है, पढ़ना है, कल को ज़्यादा नहीं हो। अब वो खांसी की दवाई लेके सो गया। 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ। चेत होने पे वो मम्मी ने 2 घूंट पानी की पिला के फिर वो वापस सो गया। अब 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल में जाने के लिए, वो भी उसको भी उठाया गया, तो वो उठा नहीं, बेहोशी अवस्था में निकला। तो फिर हम हमारे डॉक्टर है, हरीजी डॉक्टर है, अपने गांव के पास में डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। वो हरीजी डॉक्टर फिर साथ में गए SK हॉस्पिटल अपने सीकर के अंदर। तो वहाँ पे फिर बच्चे को वहाँ के डॉक्टर लोगों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे को मृत अवस्था में निकला। हम लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया कि बच्चा को क्या चीरना फाड़ने लगा, अब मर तो गया ही। कोई भी इतना ज्ञान नहीं था कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। वो बच्चे का नाम नित्यांश। तो राजस्थान में खांसी की जानलेवा सिरप से सीकर में सिरप पीने से 5 साल के मासूम की जान चली गई है और क्या कुछ और जानकारियां हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। सीकर में सिरप पी एक 5 साल के मासूम ने शुल्क दवा योजना की सिरप पीने से ये जान गई है और इसी के अलावा रात को बच्चे को ये सिरप दी गई थी, लेकिन सुबह ये मासूम उठा ही नहीं। अब शव का पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा एक बेहद अहम रिपोर्ट जो इस कफ सिरप से रिलेटेड है कि ये कफ सिरप में ऐसे क्या कंटेंट्स थे, सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं और लगातार जांच पड़ताल इस खास तौर पर सिरप को लेकर की जा रही है। ये जो 2 सिरप्स हैं ये वाकई जानलेवा साबित हो रही है। तमाम मासूमों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवा दी है। शुल्क दवा योजना जिसके तहत ये सिरप दी गई थी और इसी ने बच्चे की जान ले ली। एक सिरप जो वायरल के लिए इस्तेमाल की जाती है एज अ ट्रीटमेंट, जो कि बच्चों को ट्रीट करती है, वही बच्चों की किडनी फेलियर का एक सबब बन रही है, वही बच्चों की जान ले रही है। ये वाकई एक बेहद गंभीर मैटर है, एक बेहद कंसर्निंग मैटर है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग हालांकि अब अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे हैं और कैसे इस कफ सिरप को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया बिना इसकी जांच पड़ताल किए, बिना इसको टेस्ट किए, क्योंकि मासूमों पर इसका खासा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और प्रभाव कुछ इस तरीके का कि किडनी फेलियर मासूमों में देखने को मिल रहा है। ये घटिया कफ सिरप जो कि अब सवालों के घेरे में है, इसके सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं और इसी को पीने की वजह से तमाम मासूमों ने जगह जगह अपनी जान गंवा दी है। ये बेहद गंभीर मामला। अब जो तमाम डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की दवाइयों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी अब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों ही जगहों से सिमिलर खबरें सामने आई हैं और ये कफ सिरप अब टेस्टिंग के लिए गई हुई है। इसकी रिपोर्ट अब जल्द ही तैयार होगी। फिलहाल ये खबर जो राजस्थान से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रात को इस मासूम की तबीयत खराब हुई और
शुल्क योजना के तहत ये जो सिरप है ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और जब मासूम को ये दवाई दी गई तो मासूम अगली सुबह उठा ही नहीं। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है, रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने अपने मासूम को गंवा दिया है इस सिरप की वजह से। वहीं राजस्थान में ही एक और बच्ची को जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे भी यही दवाई दी गई थी। फिलहाल बच्ची को आईसीयू से निजी अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब उस दवाई की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। संबंधित विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के औषधि प्रभारी को पत्र भी जारी कर दिया है कि ये कफ सिरप किसी को भी प्रिस्क्राइब ना किया जाए और अब इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन की तैयारियां हैं। लेकिन फिलहाल क्या कंटेंट्स इस कफ सिरप में है जिससे बच्चों को किडनी फेलियर तक की नौबत आ रही है, ये वाकई बेहद कंसर्निंग। इसको लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरी भांजी है, मैं इसके मामा जी हूँ। मेरे पास से गई थी सैटरडे को 2:30-3 बजे के करीब हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद सांगानेर से। फिर संडे को बात की थी मैंने 1 बजे के करीब सिस्टर से, तो ये सो रही थी। ये बोली कि दवाई दे दी मैंने। उसके बाद इसने 3 बजे के करीब दूध पिलाने के लिए उठाया तो बेहोशी की कंडीशन में मिली इसको। उसके बाद इन्होंने किसी परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों अनीता हॉस्पिटल अपना यहाँ पे DCM पे आसपास वहाँ दिखाए। मेरे पास 5 बजे के करीब फ़ोन आया तो मैंने बोला कि आप कहाँ लेके जाएंगे, कि डॉक्टर साहब ने बोला है अनीता वाले ने कि आप सीधे साकेत हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट सीधा यहीं आया। तो मैं आया तो काफ़ी मैं भी घबराया हुआ था। घबराने के बाद इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी सिस्टर की। मेरे को घबराया, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वेंटिलेटर पे भी ले सकते हैं इसको, इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी। फिर लगभग मैं रात को 11 बजे तक यहीं था। उसके बाद थोड़ा सा इसको होश आया, उसके बाद ठीक है अभी। खांसी की दवाई लेने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी? खांसी की दवाई लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि खांसी की दवाई दे के सुला दी थी। कहाँ से ली थी है दवाई आप लोगों ने? ये सांगानेर डिस्पेंसरी है अपना। देखिए मेरी प्रैक्टिस में मैं जनरली स्टैंडर्ड ड्रग्स ही यूज़ करती हूँ, स्टैंडर्ड कंपनीज के, ताकि क्वालिटी कंट्रोल पे अपने को अश्योरेंस रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो अपन उसकी क्वालिटी के लिए अश्योर्ड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डेलिकेट बैलेंस पे होती, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बीमार थे एंड वो दवाई कंज्यूम करके एक्चुअली और बीमार हो गए। सो बीमारी में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी शायद ये दवाइयाँ महंगी आती हों या महंगी हमें लगती हों, बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जान है तो जहान है। तो इसलिए क्वालिटी पे और हेल्थ पे हमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसी जानकारी आई थी कि भरतपुर जिले में जो चिकित्सक हैं उन्होंने जो दवाई दी थी वो एडल्ट पेशेंट्स को दी थी और जिसके द्वारा उनके बच्चे को भी वो दवाई दी। लेकिन बच्चे को देने के बाद जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उन्होंने चिकित्सक को आके शिकायत की। तो चिकित्सक महोदय के द्वारा यह बताते हुए कि दवाई में कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट नहीं है, तो उन्होंने खुद ने भी उनके सामने उसका सेवन करने का ये जानकारी मिली। लेकिन संभवतः वो दवाई उनके द्वारा ज़्यादा मात्रा के अंदर, क्योंकि चम्मच से उन्होंने नहीं ली थी, सीधी बोतल से उन्होंने उसको किया था, तो ज़्यादा दवाई उनके द्वारा ली गई ऐसा प्रतीत होता है, जिसके कारण से वे गाड़ी ड्राइव करते समय उन्होंने गाड़ी साइड के अंदर रोक के उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। लेकिन वो जो उनको गाड़ी करीब 5-6 घंटे तक वो गाड़ी के अंदर रहे और एसी चालू था, जिसके कारण से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। ये इशू है। हमारी जो दवा की गुणवत्ता का मामला है, हम अगले 4-5 दिन के अंदर वो दवा की जांच रिपोर्ट जारी कर देंगे, जिससे जो भी वास्तविकता है वो पहलू सामने आ सकेगा।